बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। श्री राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रणाम गुरु जी। जी मेरा प्रश्न ये है कि अभी के वर्तमान युग में हमारी भारत की जो सभ्यता और संस्कृतियां हैं वो अनावश्यक रूप से व्यर्थ के कार्यों में, व्यर्थ के वार्तालापों में बीती जा रही है और हम सब द्वैत और अद्वैत को न समझने के कारण हमारे मन में बहुत सारे प्रश्नों का जमावड़ा हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि युवाओं को सोचना चाहिए कि भारत की आज इतनी दुर्दशा क्यों है और पूर्व समय में जैसे स्वामी विवेकानंद जैसे युवाओं की इस धरती रही है, इस तरह के सवालों का जमावड़ा करना कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म की प्रकृति के विरुद्ध जा रही है। तो हमारे मन में यह दुख का विषय है कि जैसे हम जैसे नौजवानों को रहते हुए आपके साथ मिलकर हम उस प्रश्नों का जवाब दे सके, आपके साथ हाथ मिलाकर सेवा कर सके। तो गुरुजी मैं चाह रहा था कि आप जिस प्रकार से यह सेवा प्रकल्प को जारी रखते हैं, चेतना और महापुरुषों का व्याख्यान करते हैं, उससे हमें बहुत ही संतुष्टि मिली है, उससे हम बहुत प्रसन्न हैं। हम आपसे यही चाहते हैं कि आप भी हम जैसे नौजवानों को आप सम्मिलित करके इस व्याख्यान को और इस जो अनावश्यक के समय बच जाते हैं उनमें हम अपने समय को लगाकर प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपसे आग्रह है कि आप इस छोटे बालक को जो अध्यात्म के रास्ते को, अध्यात्म को परखा है, आप कुछ सहयोग कर सकें, आप कुछ अपनी सूत्र रेखा, रूपरेखा दे सके ताकि हम कहीं भी रहें या आप यहीं हमें कुछ वैसी सहयोग प्रदान करें तो हम भी आपके साथ मिलकर कुछ दिव्य काम करना चाहते हैं। क्योंकि कहा गया है कि काम और साथी दोनों सोच समझ के चुनना चाहिए। इसी पे आपका उत्तर है। सही है, काम करते रहिए, मन लगा के खूब काम करिए, पैसे कमाइए, समाज की सेवा करिए। काम करने वाले, काम का फर्क है क्योंकि काम कहा गया है, महापुरुषों का कहना है कि काम ऐसा करो, सबसे ऊंचा काम करो। तो आप क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आध्यात्मिक के अंतर्गत जो भी कला कौशल आते हैं उसके सम्मुख रहकर उसमें सम्मिलित होकर हम भी कुछ भारत को एक अलग राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे पास अभी नहीं है। कोई बात नहीं, आप भी अपने को सेवा में लगाओ। अपने माता पिता की शादी ब्याह हो गई कि नहीं? नहीं, शादी विवाह नहीं हुई है। माँ बाप की सेवा करो, कुछ पैसे कमाओ, उससे समाज की सेवा करिए। सबसे बढ़िया काम है सेवा। तो सेवा करिए आप जी भर के। जी वही चाह रहा था कि सेवा तो करनी ही है, लेकिन वही आपसे ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि आप डिबेट करते हैं ना, सवाल प्रश्न उत्तरी, हम भी चाह रहे थे कि आप भी इस दास को कोई छोटा मोटा कार्य सौंपते। नहीं ठीक तो है, जो भी काम आपको करना है कर लीजिएगा आश्रम में और देख लीजिएगा क्या आप कर सकते हैं। महाराज जी प्रणाम। राधे राधे। अब खुश रहने के लिए क्या करते हैं? राधा नाम जप से अलग नहीं, जाप करते हैं, पढ़ाई अध्ययन करते हैं, कथा सुनाते हैं और ये समझते हैं हम खुश रहने का एक सुंदर सा फॉर्मूला। आप ये मान लीजिए कि आप कुछ नहीं करते, भगवान आपसे सब कराते हैं। ये सिंपल सी बात है। हम कुछ करते नहीं, ईश्वर हमसे कराते रहते हैं, बस। धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे जी। हम सारे मिलके मतलब मोहल्ले पड़ोस की लेडीज हैं सब, तो हम व्रत रखते हैं एकादशी का। तो हम कीर्तन करते हैं, जैसे कभी उसके घर कभी उसके घर, तो प्रसाद बनाते हैं व्रत वाला, तो हम वो सब खाते हैं। तो यूँ कहते हैं किसी के घर का नहीं खाना चाहिए नहीं एकादशी पे। तो आप किसी के घर जाती हो खाने? मतलब कीर्तन होता है तो हम सभी जाते हैं व्रत वाले कीर्तन हाँ, करने। तो व्रत वाला खा सकते हैं प्रसाद। यदि व्रत है तो व्रत वाला मिल रहा तो खा लो प्रसाद को, कोई दिक्कत नहीं। 11 बजे से 3 बजे तक कीर्तन करते हैं, उसके बाद आरती करते हैं, फिर भोग लगाते हैं जब खाते हैं। हाँ सही है। ठीक है। कहते हैं कि किसी घर का ना खाते हैं तो पाप लगे खा में। तो
पाप पुण्य नहीं है, अब व्यवहार है, खा लो। ठीक है गुरु जी, राधे राधे। हमारे परिवार को सबको आशीर्वाद देना। ठीक है भाई संगत जी, आपको राधे राधे जी। आपके दर्शन करने के लिए हम बहुत उतावले हो रहे थे, आज हमारे भाग्य खुल गए आपके दर्शन करके। मैं गांव करौंदना कला से टीवी पे देखती थी, तो मेरा मन कह रहा था कि देख के आऊँ, दर्शन करूँ, तो आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। पापरथ महाराज जी, मोला 2021 में कोरोना हो रही से हैं? 2021 में मोला कोरोना हो रही से। आपको कोरोना हो गया था 2021 में? बताइए। मैं कोरोना का इलाज जानता हूँ महाराज जी। क्या? मेरा मरना अटल था, नहीं जानता तो। और 2 से 3 दिन में कोरोना ठीक हो जाएगा। मैं बहुत डॉक्टर को पहले बताया कि मैं इसका इलाज जानता हूँ, कहा। और क्या इलाज है आप बताओ। उसका इलाज बताऊंगा ना महाराज जी बाद में, लेकिन हैं? जानता हूँ उसका इलाज मैं। तो बताओ। अब क्या बताऊँ, वो पेशेंट रहेगा उसके बाद में बताऊंगा। मैं कोई वैक्सीन भी नहीं लगवाया हूँ, बहुत सीरियस था मैं। और मैं कुछ भी बीमारी हो उसको ठीक कर सकता हूँ। जैसे डायबिटीज, शुगर है ना, कुछ इलाज है ना गुरुजी। तो बताओ ना भाई, हम भी तो सुने। बताऊंगा ना, वो पत्रकार हुई, कम से कम न्यूज़ में आना चाहिए मेरा भी फोटो पहले, उसके बाद बताऊंगा गुरुजी। मैं मेरा बच्चा की कसम खाकर कहता हूँ गुरुजी, मेरा 2 बच्चा है। एक तो पहले फोटो आएगी फिर बताओगे? जी गुरुजी। तो फिर न्यूज वालों से मिलना पड़ेगा आपको। तो मेरे पास मैं बोला कई आदमी को थाने में भी गया था, लेकिन वो भी नहीं माना। यहीं बता दो, सारे न्यूज वाले आजकल हम ही देख रहे हैं, बता दो। न्यूज वालों के पास आजकल हमें देखने के सिवा कोई काम नहीं है। बताओ। कैसे बताऊं उसको गुरुजी? उसका इलाज ये है गुरुजी, सुबह खाली पेट जैसे कि मुझे गोली दिया था, और उस गोली को ना खाया खाली पेट, और कुछ कसरत किया ऐसे ही। गर्मी वर्मी तो कौन सी गोली खाए? वही डॉक्टर दिए थे, कोविड में भर्ती था मैं, 2 दिन तक का था पहले सबसे। तो वही गोली कोरोना का इलाज है मतलब? हाँ, उसमें और है ना कुछ ये करना है, यानी कि। तो गोली का नाम क्या है? वही गोली है जो डॉक्टर देते हैं, वो गोली है। तो डॉक्टर तो बहुत सारी गोली देते हैं। तो उसमें ऐसा है गुरुजी कि खाना खाना है, जैसे कि गोली खाया तो पानी पीना है, उसके तो बाद गोली में खा के पानी पिया ही जाता है। सीधा 8 बजे खाना मिलता था। तो 8 बजे खाना खाते थे, तो उसके बाद मैं पानी तो मतलब नहीं वही पीता। गोली खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा? हाँ, पानी वानी उसके खाना खाने के समय पानी नहीं पीता था मैं। अच्छा। और उसके बाद 40 मिनट के बाद, 40 से 45 मिनट के बाद यानी कि गोली खाता था। और उसके बाद फिर 11 बजे गोली खाकर 11 बजे पानी पीता था, और फिर 1 बजे ऐसे ही करते थे। और कुछ उसमें और ऐसे ही कुछ करते थे गुरुजी। आप चलो भगवान अच्छा करे आपको, आप स्वस्थ हो गए ना? हाँ पूरा। और मेरा तबीयत खराब नहीं होता है गुरुजी, और मेरा परिवार का भी तबीयत भी खराब नहीं होता है। और जैसे कि कुछ भी हो जाता है तुरंत ठीक हो जाते हैं। तो तुरंत ठीक होने के लिए क्या वही वाली गोली खाते हैं? है ना, और कुछ करना पड़ता है गुरुजी उसमें। क्या क्या? जैसे वही तो बताया हूँ मैं कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है। अच्छा। और रहता ना मरीज ना, तो मैं उसको कर ठीक कर सही है। भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ये बात हाँ। सत्य है। भोजनांते विषमबारी। ठीक हाँ। है, चलो और सबको मौका दो। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, हमारी पूजा में मन नहीं लगता है। हमारी पत्नी पूजा करती है, हमको बहुत कहती है, लेकिन मन नहीं लगता बस तो पूजा में मन नहीं लगता तो पाठ कर लिया करो। पूजा नहीं तो पाठ, इसलिए पूजा पाठ। पूजा में मन नहीं लगे तो पाठ कर लिया करो। गजेंद्र मोक्ष का पाठ है, नारायण कवच का पाठ है, कर लिया करो। राधे राधे। हेलो गुरुजी, जय श्री मन्नारायण जी। आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी। मैं 4 साल से आपसे जुड़ी हूँ।
मैं पहले मीट मछली सब खाती थी गुरुजी। मैंने जिस दिन से आपकी कथा सुनी उस दिन से मैंने कान पकड़ लिए गुरुजी। मैं कभी कुछ नहीं है पाप करती गुरुजी। मैं आपकी सब बात मानती हूँ। मैं 2-3 बार तीसरी बार आई हूँ गुरुजी। जो मन पड़ता मैं आपकी सेवा करती हूँ गुरुजी। मुझको तो ये लगता कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं प्रभु। कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर तो देहात। कानपुर कौन से देश में है? कानपुर देश, कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। अच्छा, रसगुल्लाबाद। हाँ रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। तो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? भारत ही में है शायद। शायद पूछो, कंफर्म करो। तो भारत यूपी गुरुजी। तो यूपी भारत के अंदर है कि बाहर है? बाहर। बाहर तुम है। बता रहे बाहर अंदर है, हमें नहीं मालूम गुरुजी। नहीं मालूम? नहीं गुरुजी, हम इतना पढ़े तो है नहीं। किस देश में रहती हो आप? कानपुर। कानपुर देश है? अब ना बता दे तो जैसे हम बता देते नहीं हैं? अपने देश का नाम क्या है? कानपुर देहात। हम रसूलाबाद से आए हैं गुरुजी। हम बस इतना ही जानते हैं। अच्छा, अपने देश का नाम है भारत। भारत देश। और भारत का ये उत्तर प्रदेश एक राज्य है। हाँ। और इस राज्य में एक कानपुर एक बड़ी जगह है। उस कानपुर में एक छोटी सी जगह है रसगुल्लाबाद। रसुल्लाबाद है? हाँ जी गुरुजी। फिर वहाँ पे एक गांव है आपका, क्या नाम है आपके गांव का? बेहरापुरा मेरा गांव। पेरापुरा? हाँ, बेहरापुरा मेरा गांव। अब बताओ आप किस देश की हो? भारत देश है मेरा। हाँ, भारत देश है अपना। गुरुजी, हमारे पति दारू पीते हैं, इनको रोक दीजिए। लड़ाई झगड़ा कभी कभी कर देते हैं। हम पूजा करते हैं तो हमको सही से करने नहीं देते हैं। हमको बड़ा दुख होता है गुरुजी। बात कराओ, इनसे रोक दीजिए। राधे राधे जी। श्रीमन नारायण जी। शराब पीते हो? नहीं सर, जब कभी पी लेते थे, अब नहीं पीते। कब से नहीं पिए? काफी दिन हो गए तब से नहीं पी। कितनी तारीख को पिए थे आखिरी? गुरुजी, जब यहाँ से जाते 5-6 महीने नहीं पीते हैं, फिर संगत में जाकर फिर पीने लग जाते हैं। तो 6 महीने बाद फिर ले आया करो यहाँ, तो फिर 6 महीने का चार्ज। जब पीने का टाइम आया था फिर ले आओ 6 महीने के लिए। जब 3 बार आए, तीनों बार लाए। अब बात कभी नहीं, अब की बार हो गए गुरुजी। चलो बात कराओ। हाँ गुरुजी। चलो ये बताओ कि शराब पिछले किस तारीख को पिए थे? अब तारीख तो नहीं सर याद है, लेकिन काफी दिन हो गए। तिथि बता दो। 2-3 महीने हो गए लगभग। 3 महीने? हाँ। शराब 3 महीने पहले पिए थे, अब नहीं पिए? अब नहीं पिए। अब कब पियोगे? अब नहीं पिएंगे सर। कब पिएंगे? नहीं। कब तक? कभी नहीं पिएंगे। खाओ माँ कसम। माँ कसम नहीं पिएंगे। क्या नहीं पिएंगे? शराब नहीं पिएंगे। कसम खा के बोलो अच्छे से। हाँ, कसम खा के बोल रहे हैं, शराब नहीं पिएंगे। अच्छे से खाओ माँ कसम। अच्छे से खा रहे हैं, माँ कसम शराब नहीं पिएंगे। ठीक है। अब ना माँ जिंदा है? माँ है? हाँ है। फिर सही है, अब ना पीना शराब। ठीक सर। राधे राधे। जी, हमें कभी पूजा वूजा करने में कह देते हैं कि जल्दी करो जल्दी करो। सारा काम करती हूँ, काम करके फिर मैं थोड़ी पूजा कर लेती हूँ प्रभु जी की। मैं पूजा नहीं करती तो मेरा मन नहीं मानता। कर लिया करो, कर लिया करो। और ये लड़ने लगते हैं गुरुजी, तो मुझे बड़ा दुख होता है। कभी कभी उनको जल्दी जाना है, अब ट्रेन है 4 बजे की और आप पूजा ही करने लगे तो छूट नहीं जाएगी ट्रेन? कहीं नहीं जाते, घर ही में रहते हैं गुरुजी। अच्छा, घर में ही रहते हैं? हाँ। फिर ठीक है। तो जब वो काम पे चले जाया करे तब पूजा कर लिया करो विस्तार से। गुरुजी कर लेते हैं, कभी कभी ऐसे ही कर लेते हैं जल्दी से जब होता है। ठीक है, भगवान खुश है आप पर। आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। महाराज जी राधे राधे जी। मैं आपके जरिए एक संदेश देना चाहता हूँ जो उन लड़कियों को जो अपने आपको एक कार से कंपेयर करती हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ये पता है कार बनाने के बाद सबसे पहले उसकी टेस्ट ड्राइव कौन लेता है?
ये तो पता होगा उसको बनाने के बाद सबसे पहले उसको बनाने वाला उसकी टेस्ट ड्राइव लेता है, और आप अपने आप को कार से कंपेयर कर रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि जो बनाता है सबसे पहले उसको टेस्ट ड्राइव लेता है, फिर जहाँ जाती है कार पहले फिर वो टेस्ट ड्राइव लेता है, उसके बाद मालिक को मिलती है। वो कितनी बार उसकी टेस्ट ड्राइव होती है। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बातें बोलते हो कि। तो ऐसा किसने बोला? आपकी वीडियो वायरल होती, बहुत सारे देखे थे मैंने ये बयान यूट्यूब पे। किसी लड़की का है, किसी लड़की का है, मैंने देखा है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता सर यहाँ पर। अच्छा, किसी लड़की का है। मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि कम से कब सुधरोगे आप लोग, कब जानोगे अपनी संस्कृति को। सही है, चलो आपने बोल दिया, शायद वो सुधर जाएं। नहीं सुधरेंगे शायद, मुझे लगता है जिस हिसाब से बोल रहे थे मुझे नहीं लगता ऐसे लोग सुधर पाएंगे कभी। आप अच्छे लोग हैं तो सुधर ही जाएंगे। राधे राधे गुरुजी। जी, हम किसी के साथ में अच्छा करते हैं फिर भी हमको बुरा क्यों होता है गुरुजी? क्या बुरा हुआ आपके साथ? मतलब जैसे कि हम किसी के साथ में भला काम करें, और भला काम करने के बाद में एकदम कि हमारा मतलब कहीं एक्सीडेंट हो जाए, जिस दिन भला किया उसी दिन एक्सीडेंट हो जाए, ये अक्सर होता है। जने कई बार हुआ है ऐसा हमारे साथ में। ठीक है, भगवान आपके साथ हैं ये विश्वास रखो, और किसी के साथ की आपको जरूरत नहीं है। जी ठीक है जी। अरे गुरुजी सादर चरण स्पर्श। जी गुरुजी, हमारा एक छोटा सा सवाल है कि जैसे हमारे घर में ये एकादशी का व्रत रखती हैं, तो हम भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं कि मतलब नहीं? हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते। और जैसे एक चीज़ और है, जैसे हम लोग यहाँ पे आए हैं तो अपने घर के लड्डू गोपाल को बगल में दे के आए हैं, तो बगल में देना ठीक है कि नहीं? कहीं जहाँ पूजा हो उनकी वहाँ रख के आओ, और आप घर पे कोई नहीं है आपके यहाँ भी? नहीं, मम्मी पापा असल में गए हुए हैं, थोड़ा गांव की तरफ गए हुए हैं अभी। ठीक है, तो आपने पूजा करने दे दी है, वो तो कर रहे होंगे ना पूजा। हाँ, फिर सही है। अच्छा, चलो इस पर गुरुजी राधे राधे जी। आज मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मुझे काफ़ी दिनों से आपकी लालसा थी आपको देखने के लिए। आज वो मेरी मनोकामना पूर्ण हुई, और मैं इसका इतना धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने प्रभु को, अपने राधा रानी को, कि मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ। और मैं आपसे एक आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं अपने माँ बाप का अच्छी तरह से सेवा करूँ, ऐसा बल मुझे प्रदान करने। मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ, इतना प्रफुल्लित हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। इसलिए गुरुजी राधे 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 राधे। आपको चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, मैं बरसाने से आई हूँ। हाँ, मैं ये बताओ, मेरा परिवार को आशीर्वाद देने। तो आप ब्रजवासी हैं? चलिए बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? कछु ना चाहिए, मो परिवार को आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल मैया, भगवान की राधा रानी की कृपा आप पे बनी रहे। आपको सत सत कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे प्रभु। हाँ प्रभु, मुझे आज विश्वास ही नहीं हो रहा है कि साक्षात आप हमारे सामने हैं, और मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि मैं वृंदावन हूँ। पता नहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। प्रभु जी, एक ये सवाल है, जो इंसान सच में सही और सच्चा होता है, लोग उसी का फ़ायदा क्यों उठाते हैं? ये रियल सवाल है गुरु जी। सही है, सही है, सही है। उसी का फ़ायदा क्यों उठाते हैं गुरु जी? वो सच्चा होता है, इंसान सही होता है, सीधा। जो ज़्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है, मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा सीधे भी मत बन के रहिएगा। गुरुजी, ये क्रिया मेरे साथ हुई है, तब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। गुरुजी, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे दोस्ती हो, चाहे जो हो, मैं प्रयागराज रहता था, रूम पे रहकर वहाँ पे पढ़ाई करता था। वहाँ पर भी हर जगह गुरुजी ऐसा क्यों होता है, लोग फ़ायदा उठा लेते हैं? आप अपना फ़ायदा उठाने मत दो, अपने को बेहतर बनाओ बस। लोग उठाएंगे फ़ायदा, आप मत मौका दो। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी, आज मैं बहुत खुश हूँ आपका दर्शन करके, क्योंकि जो मैं आपकी कथा सुनती हूँ
उससे मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत ज़्यादा, इतनी कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज मैं आपका दर्शन करके बहुत खुश हूँ। बस मेरे परिवार पर आप अपनी ऐसी कृपा बनाए रखिए। खुश रहिए, खुश रहिए। आप मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब मेरे सामने ही कृष्ण भगवान बैठे हैं साक्षात। इसलिए आप मेरे परिवार पे अपना ऐसा आशीर्वाद करें कि मेरा परिवार हमेशा सुखी रहे और मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे पति, मेरा पूरा परिवार बस सुरक्षित रहे। मैं यही चाहती हूँ गुरुजी, आप हमारे परिवार पे आशीर्वाद बनाए। मैं आपकी कथा सुनती हूँ, मुझे बहुत आनंद मिलता है। खुश रहिए, खुश रहिए। मेरी सास है, वो भी बहुत आपकी कथा सुनती हैं। बस प्रश्न नहीं है, बस सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं झारखंड से आई हूँ। कब से मैं आपसे मिलना चाह रही थी, आज मिलके बहुत खुशी हुई। लीजिए, मेरी बेटी भी राधे राधे बोलेगी। बोलो राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। बोल, करो जल्दी जल्दी जल्दी। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। आपके चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम है जी। आपसे मैं प्रयागराज में भी मिलने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं मिल पाया समय के अभाव में। और मेरा प्रश्न ये है कि अगर पीढ़ी से पीढ़ी युगों से चलता है संस्कारहीनता, कि बच्चे अगर सही रास्ता पे नहीं चल रहा हो, जैसे मांसाहारी कर रहा हो, शराब पीता हो, तो उस बच्चे को, पीढ़ी को सुधारने के लिए क्या किया जाए? सत्संग कराइए, कथाएं सुनवाइए, सब ठीक होगा। अच्छा, राधे राधे गुरु जी। और दूसरा सवाल ये है कि जितने भी संत महात्मा महापुरुष हुए हैं वो तो इस वक्त नहीं है, लेकिन उसका महिमा गाया जा रहा है, उसी के आधार पे संसार चल रहा है। तो उनके पीछे, जैसे हमारा दादाजी नहीं है, मर चुका है, तो उनके पीछे स्वर्गीय मुसायसा लगाया जाता है। लेकिन जैसे कबीरदास है, तुलसीदास है, सूरदास है, इनके पीछे स्वर्गीय दास कबीरदास क्यों नहीं लगाया जाता है? क्योंकि भक्त सदा रहते हैं। जी गुरु जी। व्यक्ति की मृत्यु होती है पर भक्त कभी नहीं मरता। अच्छा। भक्त सदा भक्तों के हृदय में जीवित रहता है। जी गुरु जी। इसलिए मीराबाई को स्वर्गीय नहीं कहा जाता, क्योंकि वो भगवान में लीन हो गई। तो भक्त को जो है उन्हें मरा हुआ माना ही नहीं जाता। कबीरदास जी आज भी उनकी, कबीर जी के दोहे में आज भी वो जीवित हैं। मीराबाई अपने पदों में आज भी वो जीवित हैं। तुलसीदास जी उनके रामचरितमानस में वो आज भी जीवित हैं, तो मरे ही नहीं। जी गुरु जी, एक लास्ट प्रश्न है कि मैं आपसे कुछ आज्ञा लेना चाहता हूँ। हमारे गली मोहल्ले में बहुत से लोग ज्ञान के अभाव में, कोई जहर खा के मर गया, कोई फांसी लगा के मर रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो लाइव चलता है चैनल पे, साधना टीवी पे 3 से 6, उसका जो ऑडियो होता है मैं और लाउड स्पीकर में लगा के चलाना चाहता हूँ। क्या चला सकता हूँ? हाँ चला। राधे राधे गुरु जी। जी धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी। अरे हाथ क्यों महाराज जी, जैसा कि पहले आपको टीवी वगैरह पे देखा है, तो उससे हमें भी कहीं ना कहीं यही लगता था कि हाँ होंगे महाराज जी, ऐसा है वैसा है। पर आज मुझे इस बात का रिग्रेट है कि मैंने कितने बड़े महापुरुष को कम समझ लिया। आज ये गौरी गोपाल आश्रम सिर्फ एक आश्रम नहीं है, हर उस भीगने वाले की उम्मीद है जो बारिश में भीगता है तो यहाँ आता है। हर भूखे आदमी की उम्मीद है कि वो सोचता है कहीं अन्न मिले ना मिले, गौरी गोपाल में मुझे अन्न मिलेगा। एक माँ जब दुनिया से परेशान होती है तो अपने बच्चे से कहती है, जब बच्चे से भी परेशान होती है तो वो आपसे कहती है। और गुरुजी ये सब जो भी आपकी निंदा कर रहे हैं सब बेकार है गुरुजी, क्योंकि बराबरी नहीं कर पाए इसलिए निंदा को अपनाया है। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने राम को भी गलत बताया है। और गुरुजी एक प्रश्न मेरा ये था। बहुत अच्छा, आप जैसी युवा समझ गए चीजों को, ये बहुत खुशी होती है। महाराज जी हमारा दुर्भाग्य ये है कि मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों की श्रद्धा से, भावनाओं से खेल खेल के करोड़ों अपने महल बना लिए,
स्त्रीवास कर लिया, क्या क्या कर लिया, वो रिहा हो गए जेल से, वो ऐश काट रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है। और एक दासाद महाराज आप सबकी सेवा कर रहे हैं, माओ को पाल रहे हैं, लाखों लोगों को भोजन खिला रहे हैं, तो मीडिया आपके पीछे ऐसे पड़ी है जैसे दुश्मनी कैसे निभा रही है। ये सही है महाराज जी, प्रश्न मेरा ये है कि जैसे आप इतनी सेवा कर रहे हैं, इतना सब कुछ यहाँ कर रहे हैं, आपके अंदर बिल्कुल अहंकार नहीं है, और एक हम तुच्छ लोग हैं जो थोड़ा सा भी कुछ अचीव कर लेते हैं तो हमारे अंदर ईगो आ जाता है, तो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ईगो को कैसे अपने अंदर का ईगो खत्म कर सकते हैं सर्विस प्रोवाइड करने के बाद भी? सदा यही भाव रखना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान ही सब करते हैं और भगवान हमसे सब करवाते हैं। इसलिए चाहे सम्मान मिले चाहे अपमान, ये दोनों भगवान का ही प्रसाद है। अमीरी मिले या गरीबी, दोनों ईश्वर का प्रसाद है। हर परिस्थिति को, हर परिस्थिति पर ईश्वर की कृपा को मानना, यही भक्त का लक्षण है। जो हो रहा वो भगवान की इच्छा है, ये मान के खुश रहो। और गुरुजी आज कर्म मैं करते रहो, अच्छा काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। एक चीज और कह रहा हूं मैं कि मैं ज्यादा औकात तो कुछ है नहीं, बस कि अभी स्टूडेंट ही हूँ, ज्यादा अर्न नहीं करता, फिर भी आज इस गौरी गोपाल से प्रण लेके जा रहा हूँ कि जब तक मैं कमाता रहूंगा अपने जीवन में, चाहे मुझसे कम निकले या ज्यादा, रोजाना गुल्लक में कुछ ना कुछ राशि गौरी गोपाल आश्रम के लिए निकालने का प्रयास करूंगा। भगवान सुखी रखें आपको, खूब आपकी तरक्की हो, जो आप बहुत बड़े बनेंगे, मुझे विश्वास है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए करता है, दूसरों के लिए सोचता है, उसके लिए ईश्वर सोचना स्टार्ट कर महाराज जी, मैंने वो चीज फील करी है। मैं दंडवती लगा रहा था अभी, तो मतलब भूख लगती थी तो मैं रुक के गौरी गोपाल आ जाता था, फिर शुरू करता था। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर आज वृंदावन से तो गौरी गोपाल की पहचान है ही, लेकिन आज गौरी गोपाल एक मतलब, पहले हम कह सकते थे वृंदावन आदमी सोचता है तो वृंदावन में सीधे पहले बिहारी जी तो आते ही हैं, बाद में अगर कुछ आता है तो केवल गौरी गोपाल और आप आते हैं। मेरी माता जी आपको देख रही हैं, उन्हें राधे राधे कह दीजिए। बिल्कुल, आपकी मैया को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा जी। मैं गुजरात से आई हूँ। गुरुजी, बहुत साल पहले कुछ ऐसा हमने किसी के लिए किया कि उसके अच्छे के लिए वो काम किया, लेकिन अब वो लोग मुझे मेरी मम्मी ने कुछ काम किया था, अभी मेरी मम्मी तो गुजर गई, लेकिन अब वो लोग समझ नहीं रहे और मुझे गाली दे रहे, मुझे हाई दे रहे, तो क्या वो मुझे लगेगी? तो क्या गलती की आपने? क्या मेरे आवाज नहीं आई? आपने क्या गलती की कि आपको हाय दे रहे हैं? कैमरा के सामने आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही। कुछ उनका पैसा छुपाया था वो आपने? मेरी मम्मी ने, और वो लोग वो जो जिनका छुपाया था वो बहुत जुआ खेल रहे थे, तो वो सब हार जाते, तो उसकी बेटी जब बड़ी होगी तो वो पैसा उसको शादी में देना था, और वो मैंने दिया भी, जितना मेरे पास था पाई पूरा दिया, कभी हमने वो छुआ भी नहीं। लेकिन अब वो बोल रहे कि ज़्यादा थे, तो ऐसा था। मेरी मम्मी गुजर गई, उसको भी 8-9 साल हो गए, और वो जब पैसा लिया वो उसको भी 15 साल हो गए, लेकिन अब वो लोग ऐसा ब्लेम कर रहे कि नहीं तुम्हारे पास ज़्यादा था, ऐसा था, मेरे पास कुछ भी नहीं। तो आपने बोल देना ना कि जितना था दे दिया, अब आप कुछ भी बोलते रहिए। हाँ, तो क्या वो लोग ऐसा बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, उनकी हाई मुझे लगेगी? ऐसे नहीं, कौआ के कोसे कोई मरता नहीं है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ईमानदार हैं तो ईश्वर देख रहे हैं। बस। हाँ, और हम ईमानदारी है, मेरे पति बहुत मेहनत करके काम करते, और मैंने उनकी नौकरी से हमने थोड़ा थोड़ा बचा के फ्लैट लिया, गाड़ी ली, तो सब वो लोग ऐसा सोच रहे कि हमारे पैसे से लिया, हमारे पैसे से लिया। अभी थी 15 साल पहले 4-5 लाख, तो क्या 20 लाख का फ्लैट में ऐसे ही ले लूँ अभी? चलो बोलने दो, हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। कहाँ ध्यान दे रही हो आप? अपना मस्त रहो काम में, कोई दिक्कत नहीं। जय श्री कृष्ण। जय द्वारकाधीश। जय द्वारिकाधीश। प्रणाम गुरुजी। जी। मैं पूछना चाहता हूँ, सुदामा जी और अर्जुन में कृष्ण का सबसे परम मित्र कौन था? परम मित्र तो सुदामा ही थे, पर सखा जो हैं अर्जुन भी हैं उनके। तो दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं और दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। लेकिन आजकल कान को इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? किसको? अधर्म के पक्ष में है, जो अधर्म के पक्ष में है वो कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? कौन है अधर्म के पक्ष में? कर्ण। धर्म के पक्ष था वो कभी? कौन? कर्ण। हाँ, कर्ण। हाँ, कर्ण की मजबूरी थी ना दुर्योधन ने। मजबूरी भी हो,
सुदामा जी की तो मजबूरी थी, इतनी दारिद्र्य था, इसलिए तो कर्ण को महान नहीं कहा जाता, दानवीर कहा जाता है बस, लेकिन सुदामा सुदामा है। हाँ वही तो, आजकल सुदामा जी का चरित्र के बारे कोई बात ही नहीं होती, आजकल कान को ही ज्यादा उच्च दिखा नहीं होती है सुदामा जी पर, बिना सुदामा जी की कथा के भागवत कथा पूरी नहीं होती। लेकिन आजकल ज्यादातर नौजवान कान की बात ही करते, महान था, महान श्रेष्ठ योद्धा था। हाँ योद्धा तो था ना वो, लेकिन अधर्म के कुछ, हाँ कुछ उसकी अच्छाइयाँ थी, कुछ बुराइयाँ थी, तो दोनों को देखा जाएगा ना कि अच्छाई कितनी थी, बुराई कितनी थी। मैं सोचता हूँ जो धर्म के पक्ष में वही श्रेष्ठ है। हाँ ये सही है। अधर्म के पक्ष में जो भी हो, अच्छा हो फिर भी हो, गलत हमेशा गलत ही होता है। इसलिए तो भगवान ने कहा अर्जुन से कर्ण को मार दो, इसलिए तो कर्ण को मारा गया, हाँ। क्योंकि वो अधर्म के साथ थे। वही सही। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। प्रभु जी हम जानना चाहते हैं, हम झारखंड के कन्हैया स्थान से आए हैं, कन्हई नाट्यशाला भी बोलते हैं, और इनको इस जगह का नाम गुप्त वृंदावन भी कहते हैं। अच्छा। कथा में आता है प्रभु जी कि जब रासलीला कर रहे थे कृष्ण भगवान, उस समय राधा रानी के मन में कुछ बातें आई, तो कृष्ण भगवान वहाँ से दूसरे जगह चले गए थे। तो कथा में आता है कि जो दूसरे जगह गए थे वो कन्हैया स्थान में ही गए थे, इसलिए उस जगह का नाम वृंदावन रखा गया है, और गुप्त वृंदावन के नाम से सारे विश्व के लोग जानते हैं। वहाँ इस्कॉन का मंदिर भी है प्रभु जी। हम आपसे जानना चाहते हैं प्रभु जी कि वो जगह के बारे में आप क्या जानते हैं, और सच में गुप्त वृंदावन है? हाँ यदि है ऐसी मान्यता तो होगा। भगवान की तो ये पूरी धरती ही लीला स्थली है, कहाँ कौन सी लीला हुई है ये तो भगवान जाने, और कौन जान सकता है। तो वो यदि है गुप्त वृंदावन तो है। जी प्रभु जी। दूसरी बात प्रभु जी, आप सनातन धर्म का प्रचार करें प्रभु जी, इससे हम बहुत प्रभावित हैं। कल आपकी हम कथा सुन रहे थे, आपने कुछ मीडिया के बारे में भी कुछ कहे थे, कुछ मीडिया वाले आपको बदनाम भी करना चाह रहे हैं प्रभु जी। हम भी मीडिया से हैं प्रभु जी, हम दैनिक जागरण से लिखते हैं, वहाँ से लोकल रिपोर्टर हैं प्रभु जी, और हम आपकी बातों को सुन करके हमको लगा था कि सच में कुछ मीडिया वाले जो है इस तरह की बातें करते होंगे, तभी आप दुखी होकर के इस तरह से बातें अपने बताएं, और हमको बहुत अपने आप में दुख होना पड़ा कि हम भी मीडिया से हैं, और आपकी बातों से हम बहुत दुखी भी हुए। अपने मित्रों में चर्चा भी की है, देखिए कि मीडिया वाले प्रभु जी के साथ में कैसी भावना रखती है, कैसी बातें रखती है, इससे प्रभु जी हम बहुत दुखी हुए हैं। मीडिया केवल बदनाम करना चाहती है। मीडिया यदि गलत को सही बताना चाहती है तो वो सही को गलत बता देती है। मीडिया आजकल तो देखो 90% मुझे ऐसा लग रहा है जी प्रभु जी कि मीडिया में जो खबरें चलती हैं, अब जैसा उन्होंने मेरे पर ही कितना आरोप मीडिया वालों ने लगाया, तो मुझे अपने से समझ में आ गया कि ये मीडिया में बैठ करके टीआरपी के लिए ये केवल झूठ बोलने का काम करते हैं, केवल बदनाम करने का काम करते हैं, और ये किसी को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें टीआरपी मिलेगी तो किसी भी तरह से वो बदनाम करना चाहेंगे। जी प्रभु जी। तो इनको पैसा टीआरपी से मिलना है, इनको पैसा मिलता है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि संत बदनाम हो रहे हैं, कि कोई व्यक्ति बदनाम हो रहा है, कि उसको बदनाम करने से उसके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बस उन्हें तो सवेरे से लेकर शाम तक बोलना है, कुछ भी दिन भर बदनाम करना है, समझना कुछ नहीं है। सही को भी गलत वो कहते हैं। अब गलत को हम गलत ना कहें, संत लोग गलत को गलत ना कहें, तो संत लोग ना कहें तो फिर गलत को गलत कहेगा कौन? कई बार प्रभु जी हम देखे हैं कि हम जो सच है उनको हम प्रकाशित किए अपने तरफ से, तो मेरे पीछे भी बहुत लोग लग जाते हैं प्रभु जी, जो असामाजिक तत्व हैं उनका हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है प्रभु जी। फिर भी हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि जो सच है उनको हम सामने लाएं। क्या है, सच दिखाओ, कम से कम झूठ तो ना दिखाओ। बिल्कुल। मीडिया का काम है सच दिखाना। बिल्कुल। पर मीडिया क्या दिखाती है? अधिकांश मीडिया, कुछ मीडिया झूठ। अनिरुद्धाचार्य को बदनाम करने में ही उनको टीआरपी मिल रही है तो वो कर रहे हैं। बिल्कुल। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा सवाल है कि कोई इंसान है वो मेरे लिए सही है, लेकिन वही इंसान किसी और के लिए गलत है,
उसकी नज़रों में गलत है। तो सही और गलत की परिभाषा क्या है और ये हमें कैसे पता चले कि कौन सही है और कौन गलत है? देखो, आप किसकी बात कर रहे हैं पहले वो स्पष्टता से बताइए। जनरल बात कर रहा हूँ, एक मित्र की बात मान लो। अब जैसे कि कोई मेरा मित्र है, वो मेरे लिए सही है, लेकिन मेरे ही साथ वाले दूसरे के लिए वो गलत हो सकता है, उसकी नज़रों में वो गलत हो सकता है। तो ये कैसे सही और गलत की परिभाषा क्या है और हम कैसे डिसाइड करें कि ये सही है और ये गलत है? एक ही व्यक्ति सही भी होता है और वही व्यक्ति गलत भी होता है। ये तो नजरिया है देखने का। प्रहलाद के नजरिए से देखा जाएगा तो खंबे में भगवान नजर आएंगे, और प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु की नजरिए से देखा जाएगा तो वो केवल खंबा नजर आएगा। तो खंबा वही था पर देखने वाले दो थे। तो एक को पत्थर का खंबा दिख रहा था और एक को पत्थर के खंबे में भगवान का दर्शन हो रहा था। नामदेव जी को कुत्ते में भगवान दिख रहे थे तो किसी को केवल कुत्ता दिख रहा था। तो ऐसे ही है, जाकी रही भावना जैसे। हमारे लिए आप अच्छे हैं, शायद आप किसी के लिए गलत हो, कोई आपको गलत भी मानता हो, पर हम आपको, ये तो हमारी अपनी दृष्टि है कि हम आपकी बुराई क्यों देखें, हम क्यों किसी को बुरा कहें। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना कोई। तो बुरा हम किसी को क्यों कहें? हम ये समझें कि हम में ही कोई बुराई है, हम अपने को बेहतर बनाएं, हम अपने को बेहतर बनाते चलें, बस दुनिया अपने आप बेहतर होती चलेगी। जी, हम किसी को बेहतर बना नहीं सकते, समझा सकते हैं बस। जी प्रभु, इसका दूसरा नजरिया ये भी हो सकता है कि जैसे लोगों को काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वीनियंस होता है कि मेरा उससे काम है तब तक वो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन जब मेरा काम हुआ तो वो मेरे लिए हाँ, बुरा लोग हो सकता स्वार्थी भी होते हैं कि जब काम निकल जाए तो लोग देखते भी नहीं हैं, काम नहीं निकला तो पीछे पीछे भागते हैं। जी, राधे राधे प्रभु। नमस्कार महाराज जी। जी महाराज जी, मैं नगर निगम का ठेकेदार हूँ, अभी मथुरा वृंदावन में चला रहा हूँ। तो ये इच्छा थी कि जैसे मान लो आप यहाँ पे जैसे कोई सफाई से संबंधित कोई समस्या हो तो आप हमें अवगत कराएं। आपका कोई व्यक्ति ऐसा हो जो हमें वो नंबर दे दे, जैसे कोई समस्या हो नगर निगम से संबंधित, तो क्या मैं अभी आया हुआ हूँ। अच्छा, तो यहाँ तो देखो इतने भक्त लोग आते हैं तो साफ सफाई के लिए हम लोग कचरा इकट्ठा करते हैं, बस तो महाराज, आपको कचरा ले जाएं तो बहुत अच्छा। बस महाराज, बस यही वो है कि मतलब यही एक जीवन का उद्देश्य था। मैं 16 उसमें निगमों में चलाता हूँ, लेकिन मथुरा वृंदावन का इसीलिए लिया है टेंडर। वाह, चलो आप अच्छे लोग आए हैं, अच्छी बात है। आपके जो कोई व्यक्ति हो उसका ये नंबर देंगे आप। गुरुजी राधे राधे। हाँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मैं नर्मदापुरम से आया हूँ एमपी से। गुरुजी, मैंने आपके अंदर साक्षात कृष्ण भगवान के दर्शन कर लिए, आप मुझे सिर्फ आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। पति हमारे बहुत तकलीफ में है, कोई भी काम करते हैं तो वो सफल नहीं होता है। क्या नहीं होता? सफल नहीं होता है। कोई